फाइनली आज बिहार बोर्ड इंटर का जो है इतिहास का एग्जाम खत्म हुआ। 8 फरवरी का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप फटाफट मिला लीजिए कि कितना आपका सही है, क्योंकि 100 क्वेश्चनों में आपको जो है 50 का ही आंसर देना था। तो चलिए शुरू करते हैं और आप फटाफट अपना आंसर जो है मिला लीजिए कि आप कितना सही किए हैं। अब की बार जो मेरा गेस था पूरा जो है 100% गेस मेरा लड़ा हुआ है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। हम फास्ट में चलेंगे, आपको सिर्फ आंसर देखना है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, शत्रुघ्न नामक हड़प्पा स्थल कहाँ से मिला है? तो अफगानिस्तान, डी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बरे के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसके बाद यहाँ मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किससे कहा गया है? तो यह जो है हड़प्पाई क्षेत्रों को कहा गया, डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फैंस से बने लघु पात्र से जो है संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे और यह कहाँ से मिला है? तो यह जो आपका राइट हो जाएगा आपको डी नंबर। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? तो 1921 में, ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ हो जाएगा ए नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो डी नंबर राइट हो जाएगा आपको, जनरल मार्शल। इसके बाद यहाँ पर है, धम्म महात्म का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर धम्म का प्रचार जो अशोक का द्वारा अपनाया गया था। यह अगला क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्तिकरण या प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो बी नंबर होगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? तो यह सातवाहन वंश से है। यह अगला क्वेश्चन है, तमिल संगम साहित्य में बिलालर किससे कहा गया है? तो यह जो कहा गया है आपको किसान जो कहा गया है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो यह कहता था आपको श्रेणी, ए नंबर। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? तो 8, यानी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 16 क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग कब भारत आया था? तो जो चीनी यात्री हेनसांग जो है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो बी नंबर आपको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में। यहाँ देखिए हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? तो यह जो आपको हो जाएगा इसका डी नंबर आपको 400। यहाँ पर देखिए उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी था? तो यह अवंती की राजधानी था, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 नंबर है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो देवपुत्र की लगाते थे, ए नंबर। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर है, ये थोड़ा साफ नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रयास नहीं हो रहा है इसमें। यहाँ देखिए 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन है, कहाँ से मिला है? तो यह आपको हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्राचीन विद्वानों में, आपको डी नंबर होगा सभी का। आगे देखिए अगला यहाँ पर, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह होगा लुबनी में, ए नंबर इसका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंशों के शासन काल में हुआ था? तो यह होगा ए नंबर, राष्ट्रकूट हो जाएगा इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे ऋषभदेव। और यहाँ अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया था? तो यह होगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक, डी नंबर। यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन है, रेहला के लेखक कौन है? तो रेहला का जो लेखक है वह इब्न बतूता है। इस तरह अगला क्वेश्चन है, फ्रांसोआ बर्नियर कौन था? तो फ्रांसोआ बर्नियर एक चिकित्सक भी था, इतिहासकार भी था और राजनीतिक दर्शक भी था, डी नंबर इसका हो जाएगा आपको 29 का। यहाँ देखिएगा यहाँ जो आपको 30 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा है? तो यह जो आपका है फ्रांसोआ बर्नियर, बी नंबर इसका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? तो यहाँ पर जाएगा डी नंबर इसका हो जाएगा, इस सभी का पूजा होती है। यहाँ देखिए नैनार किस देवता का उपासना करते थे? तो यह सी नंबर आपको शिव। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर होगा वसवाना, जो इसका होगा डी नंबर।
यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, इसका ए और बी दोनों जाएगा। यहाँ देखिए फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था फारसिक, यानी सी नंबर। इस तरह यहाँ अगला है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो यह आपको अजमेर में, उत्तर प्रदेश में। अगला अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो यह होगा आपको डी नंबर, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक से में संकलित किए गए हैं? तो यह उसका आपको जाएगा डी नंबर, यानी कि कबीर में, कबीर ग्रंथवाली में और बिजक में भी और आदि ग्रंथ साहिब में भी। यहाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर जाएगा आपको, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी जो है आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो यह हो जाएगा आपको डी नंबर, रविदास का भी है, बाबा फरीद का भी है और कबीर का भी है। यहाँ देखिए विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो संगम वंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो यह आपको तुल्लु वंश के शासक थे। अगर देखिए राक्षसी जो है तागरी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1565 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उड़ीसा के गजपति वंश का स्थापना कब हुआ था? तो यह होगा आपको 1435 में, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 1510 में, सी नंबर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितिन किस देश के व्यापारी था? तो यह था रूस का, आपको सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा क्या है? तो महानवमी जो डिब्बा था यह आपको एक विशालकाय मंच था। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो यह ए नंबर, पंपा देवी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो यह आपको उसका यहाँ पर घोड़े के व्यापारी थे, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कृष्णदेव राय ने अमुत्य मल्लय किस भाषा में लिखा था? तो यह हो जाएगा आपको यहाँ पर तेलुगु भाषा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी के जो लेखक है वह आपको है अबुल फजल। इसके बाद यहाँ देखिए, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो यह हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों का सेवाओं के बदले दी जाने वाली व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो यह जो इसका आंसर आपको हो सकता है, आपको उस समय जो अस्थायी बंदोबस्त था इसमें आगे होगा वही। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहता था? तो यह जो आपको हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो यह होगा आपका राइट आंसर इसका यहाँ पर डी नंबर, 17वीं सदी से। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ का रचना किया था? तो यह होगा आपको हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं का जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? तो यह हो जाएगा आपको ये नंबर, फारसी भाषा में। इसलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपको यहाँ पर डी नंबर, बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए, जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तो यह था आपका तांबा का, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किससे हराया था? तो इसका हो जाएगा आपको ए नंबर, हेमू। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ हो जाएगा बी नंबर, कर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो 1813 में इसको पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1784 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानंद कौन था? तो यह एक चिकित्सक था। चलिए यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था यह 1855 से 56 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंग्रेजों ने दामिन इको में किस जनजाति को बसाया था? तो यह संथालों को बसाया था इस क्षेत्र में। अगर देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रैयतवारी जो है आपको यहाँ पर, रैयतवारी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो यह होता था आपको रैयतवारी में रैयत यानी किसान। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया कर दिया था? तो यह मेरठ से शुरू हुआ था और मेरठ में विद्रोह किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था? तो यह जो है आपको कुशासन के कारण जो हटा दिया गया था, यानी बी नंबर।
यहाँ देखिए किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपको अवध को, यानी बी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया था, तो हो जाएगा आपको यहाँ बी नंबर 1829 में। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था, तो यह जो है आपको म्यांमार यानी रंगून में। यहाँ देखिए द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या है, तो यह जो आपका है एक प्रकार का जो है आपको अखबार है। इसका आप आंसर देख लीजिएगा, हम थोड़ा इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, इसका क्या आंसर होगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जाएगा आपको, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा है, तो यह आपको हो जाएगा सावरकर जी ने कहा है, एंड डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1858 में पील कमीशन गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो यह जो किया गया था आपको राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब जो है स्थानांतरित किया गया था, इसका हो जाएगा आपको डी नंबर। एक जो है 11 में आपको विचार किया गया था और 1912 में कर दिया गया था। देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर का आता है, तो मद्रास, आज का चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपको यहाँ पर बी नंबर, इंडो सारासेनिक शैली में। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ था, तो यह होगा 1881 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो यह गए थे आपको 1893 में, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे, तो यह जो है राजकुमार शुक्ल के जो है कहने पर जो है चंपारण आए थे। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब पारित हुआ था, तो यह जो है आपको कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ था, तो 1909 में, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, तो यह जो आपको है असहयोग आंदोलन था, जो पहला जन आंदोलन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो यह थे आपको 7 सदस्य। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आपको ऐसे बताना है कमेंट में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में सहयोगी थी, तो यह होगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी। यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन है, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था आपको, जिसका हो जाएगा आपको बी नंबर। इस तरह यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो यह 1942 में आया था, इसका सी नंबर है हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे लॉरेंस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 में मनाया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो यह जो है आपको लेबर पार्टी की सरकार थी, एटली की सरकार थी। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो यह कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था 1946 में। यहाँ देखिए आपको 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे आपको बी आर अम्बेडकर, या इसी नंबर जाएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका हो जाएगा आपको यहाँ पर सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरह देख सकते हैं आप 97 ईस्वी की है। यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह हो जाएगा आपको यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी, यानी डी नंबर। यहाँ देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस, ए नंबर राइट हो जाएगा। इस तरह 100 क्वेश्चन है और यह सेट ए का क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन सेम होगा, भले जो है नंबरिंग अलग अलग हो सकता है, तो आप अपना स्कोर नीचे कमेंट जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है।